हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, यानी जो हमें लेबर के तौर पे जो पैसा मिलता है, यानी हम लोग जो मेहनत करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बैलेंस हमको मिलता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे, उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं पहले इसके मजदूरी को। मान के चल रहे हैं, देखिए, हालांकि हम इस बात को उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा पहला वीडियो है उसको आप देख चुके होंगे। यदि ऐसा देख चुके हैं तब इसको ध्यान से थोड़ा समझने में हमको कोई परेशानी नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। मान के चल रहे हैं कि ए व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, जो बी है वह 20 दिन में कर रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो इनके द्वारा जो काम बनाया जाएगा, पूरा काम वह क्या बनेगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेके निकालेंगे। और निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा 20 और यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, 10 गुना के 20 2 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा। यहाँ हम आपको बताएं हैं कि जो होता है यह यूनिट में हम लोग देखते हैं इसको, और यह जो यूनिट होता है यह टोटल वर्क होता है। यहाँ जो होता है दिन, घंटा, इस समय वगैरह के विषय में दिया जाता है यहाँ। और यहाँ जो होती है यह क्षमता होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता होता है। बस इसी बात को आज से पहले हम क्षमता सिर्फ कह रहे थे, लेकिन आज लिख दिए हैं, इसको हम लोग यूनिट प्रति डे में मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो ए वाला पार्ट है वह भी यूनिट प्रति डे में मापा जाएगा और यह भी है यूनिट प्रति डे में मापा जाएगा। थोड़ा आपको समझना यहाँ है कि यह क्षमता है, इसके विषय में मजदूरी हमारा क्या रिलेशन रखता है, थोड़ा समझिएगा। यदि ए व्यक्ति है, किसी कार्य में 2 यूनिट कार्य कर देता है और वही बी व्यक्ति उसी कार्य में सिर्फ 1 यूनिट कार्य करता है। हम मान के चल रहे हैं कि यदि व्यक्ति ए को 1 दिन काम करने पर 20 रुपया मिल रहा है, कितना, 20 रुपया। देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि मजदूरी दिया कैसे जाता है, वह दिन पर दिया जाता है या क्षमता पर दिया जाता है, इसी विषय में बात कर रहे हैं हम आज। ध्यान दीजिएगा, जो 20 रुपया मिल रहा है वह 1 दिन किए गए वर्क के लिए मिल रहा है। यानी 1 दिन में वह 2 यूनिट काम किया है, उसकी क्षमता है 1 दिन में 2 यूनिट करने की, इसी 2 यूनिट का उसको पैसा मिला है। जो बी व्यक्ति है वह 1 दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम कर पा रहा है, इसका अर्थ है कि इस बी व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो सिर्फ 10 रुपया पैसा मिलेगा। इस बात को समझिएगा, यानी उसका जो बैलेंस बनेगा कितना, 10 रुपया, और इसका बैलेंस जो बनेगा 1 दिन का 20 रुपया। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि हम क्षमता निकाल पाए हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसको कितना कितना रुपया देना होगा, यह भी हम निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया परिश्रम के रूप में प्राप्त किया। मोहन का परिश्रम ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा, राम है और श्याम है और मोहन है। इन लोग का हम शॉर्ट नेम लिख दिए RSM के तौर पे। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो उनका काम मतलब पूरा खत्म करने का जो समय लग रहा है, यानी 20 दिन और 25 दिन और 30 दिन, यानी राम है वह 20 दिन में कर रहा है, यह 25 दिन में कर रहा है और यह 30 दिन में कर रहा है। और इनके द्वारा जो टोटल काम बनाया जाएगा इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। और इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो होगा क्या, टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। और देखिए, इन तीनों का जब एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम 300 होगा और हमारा जो टोटल वर्क बनेगा वह क्या बनेगा भाई, तो 300 वर्क बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे और जो यहाँ आएगा उसे हम लोग मापते हैं कैसे, यूनिट में, और यही हमारा टोटल वर्क होता है। जो आर है वह 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो इसको हम सिर्फ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, यह 15 बार में कट जाएगा। 0 से 0 करेंगे, 2 से 15 बार में। यहाँ से यदि 25 से किया जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। और 30 से करेंगे तो 10 बार में। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो राम है वह 15 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा और जो श्याम है वह 12 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। जो मोहन है वह क्या करेगा, 10 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। इतना बस आपको ध्यान देना है। और हमें पैसा क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, काम पूरा भी यदि होता है तो इसी बात को ध्यान में रख के कीजिए कि जब लास्ट में ख़त्म करेंगे तो वह 15 यूनिट के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। जैसे आपको थोड़ा समझा रहे हैं हम, जैसे देखिएगा, यहाँ जो इनकी क्षमता मिल रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 दिन तक काम किए लोग, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन तक काम किए, तो इसका मतलब यह 30 यूनिट करेंगे, ए करेंगे तो 24 यूनिट करेंगे, और ए करेंगे तो 20 यूनिट करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जो इनका करने के, यानी क्षमता जो करने का अनुपात होगा, 1 दिन में करने का अनुपात, वह क्या होगा, वही होगा जो कि पहले से हमारा यहाँ आ रहा है। 10 दिन करें या 20 दिन करें, कितना हो करेंगे तो सेम रहेगा ना, कुछ चेंजिंग होगा नहीं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, जैसे देखिए
हम 2 दिन का यहाँ जो टाइम लिए हैं, यह 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन, यानी कि अलग अलग कितना ही दिन में करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 दिन में यदि करेंगे तो सब में 5 से गुणा करना पड़ेगा क्या, यानी 5 दिन में 15 यूनिट करेंगे तो 15 गुणे 5, यानी 5 दिन में यदि 12 यूनिट के हिसाब से करें तो 12 गुणे 5 हो जाएगा, यानी सब में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी अनुपात में समान रूप से मल्टीप्लाई करके उसे कटाना है तो वह मूर्खता होगी। ध्यान दीजिएगा, वह मूर्खता हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ नॉर्मल भाव में इसका करेंगे क्या, जो हमारा स्टार्टिंग में अनुपात दिया है इसी अनुपात को लेकर हम लोग काम करेंगे, यानी जिस अनुपात में उनकी क्षमताएं हैं उसी अनुपात में उनको पैसा दिया जाएगा। हमारा पैसा कितना देना है हम लोग को, तो 37 यानी 3,700 रुपया देना है। तीनों लोग में बांटना है, और तीनों लोग में बांटना है। हमसे पूछ रहा है कि मोहन को कितना रुपया मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि जोड़ के देखिए तो कितना यूनिट का हो रहा है टोटल, तो 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 है, तो 10 10 20 30, यानी 37 यूनिट टोटल काम हो रहा है। कितना, 37 यूनिट, इस बात को लिख रहे हैं हम लोग, 37 यूनिट काम हो रहा है। इसका अर्थ यह है 3700 रुपया मिला है। 37 यूनिट का वैल्यू मान के चलेंगे हम लोग, जैसे 37 यूनिट का जो वैल्यू है, यानी 37 अनुपात हम लिख रहे हैं, तो एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आप काटिएगा तो यहाँ से निकलेगा 100 रुपया। क्या निकलेगा, 100 रुपया। जब 100 रुपया एक अनुपात का वैल्यू निकल रहा है और हमसे पूछ रहे हैं मोहन को कितना मिला है, तो मोहन को 10 यूनिट, ये लोग काम कर रहे हैं ना, मोहन कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट इसको मिलेगा, यानी 10 अनुपात पैसा मिलेगा, तो 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 रुपया किसको मिलेगा, मोहन को। देखिए थोड़ा समझाने के लंबा चौड़ा हम कुछ किए हैं, लेकिन साफ एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितनी क्षमताएं होंगी उसी के अनुपात में पैसा डिवाइड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है कि कभी ये बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, तो उस समय थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। हालांकि इस टाइप में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा मजदूरी वाला रिलेटेड प्रश्न है, इसमें टोटल 3 प्रकार के टाइप बनते हैं, यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग 2-2 करके डिस्कस कर लेंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए वो पहले वाले से भी छोटा क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए है और एक क्या है, बी है। कैसे कैसे ये लोग नाली का खुदाई कर सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन, 10 दिन और 15 दिन। सबसे पहले आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में 15 दुना के 30, 2 बार में हो जाएगा। यहाँ देखिए क्षमता 3 निकल गया, यहाँ क्या है 2 निकल गया क्षमता। जो पैसा होगा वह 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो पैसा होगा किस अनुपात में बांटा जाएगा, 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। हमारा टोटल पैसा क्या है, 450 रुपया है, तो 450 रुपया है, तो 3:2 अनुपात में बांटना है। ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी का जो दाम होगा वो क्या होगा, किस अनुपात में होगा, 3:2 के अनुपात में ही होगा, यानी सब पैसा 5 अनुपात होगा। इसी बात को हम कह रहे हैं कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है क्या दे दिया है, 450 दे दिया है, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा भाई, तो 5 9 45, यानी 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। बी यहाँ है, बी को 2 अनुपात प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 2 अनुपात है बी का, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 90 गुणे 2, यानी कि 180 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। हालांकि देखिए ऐसा सब क्वेश्चन सिर्फ देखिए हमारा पढ़ाने का मेन मकसद क्या होता है कि आप छोटी छोटी बातों को कवर कीजिए। आगे चल के हमारा देखिए अभी जो सीरीज चल रहा है जीरो से हीरो बनने वाला, ये सीरीज टोटल फाइनल हो जाएगा, यानी टोटल चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी सेट वाइज, वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, किसी भी कंपटीशन का यदि क्वेश्चन होगा तो हम लोग सेट वाइज करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो लेकर चलेंगे तो उसमें 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे करके सेट वाइज हम लोग पूरा मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उस समय हम आपको एक नई बात बताएंगे कि देखिए ये छोटी सी बात है, तो छोटी छोटी बातों को हम उस समय निरीक्षण नहीं कराएंगे, सिर्फ डायरेक्ट आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सोल्व किया जाएगा। इसीलिए हम अभी वाला जो सीरीज है इसमें 2 से 3 मेथड यदि हमें समझ में आता है तो 2 से 3 मेथड हम बता देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम ने पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया मिली, करीम की मजदूरी क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 लोग हैं, रहीम, करीम और डेविड। चलिए रहीम है और करीम है और डेविड है।
ध्यान दीजिएगा, ये 3 लोग हैं और इनका जो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो काम का 1/2 भाग ये कर रहे हैं और उसके बाद 1/3 भाग ये कर रहे हैं, शेष भाग ये कर रहे हैं। चलिए हम लोग शेष के तौर पे ही लिखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलिए जैसे चेंज हुआ है उसी तरह से हम लोग भी थोड़ा सा दिमाग को चेंज कर देते हैं। देखिएगा हम इस बात को देखिए, हम कर रहे हैं क्या कि एक ऐसा काम मान रहे हैं, समझिएगा थोड़ा, एक ऐसा काम मान रहे हैं कि इसको उसका आधा भाग करा रहे हैं और उसको मैंने जो क्या है के से क्या लिखे हैं, करीम को 1/3 भाग काम करा देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम इसको दे देंगे। इसको निकालने के लिए नहीं, एक ऐसा काम मानने के लिए हम एक काम करते हैं, इनके हर का ले लेते हैं एलसीएम। जब लेंगे एलसीएम तो होगा क्या, देखिए एलसीएम किसका किसका ले रहे हैं, 2 और 3 का। यहाँ से जो एलसीएम निकलेगा 2 3 का क्या होगा, 6 होगा। हम काम को 6 मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, काम को 6 मानेंगे, टोटल वर्क को मान लेते हैं, TW लिख रहे हैं, समझिएगा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क को 6 मान के चल रहे हैं। तो जब 6 मान के चलेंगे तो आधा भाग 1 करेंगे तो कितना करेंगे भाई, जो रहीम है वह कितना काम करेगा, तो 6 का 1/2, 2 तिहाई 6, यानी यह कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हम गोल में घेर दिए, इस बात को समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, हटाना क्या है, सिर्फ इसको आगे समझिए, ये पहला वाले के लिए होगा। दूसरा जो है करीम के लिए क्या कह रहा है कि काम का 1/3 भाग कर रहा है, तो 3 दूना के 6, यानी कितना काम कर रहा है, 2 काम। टोटल काम हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, 6 काम है टोटल, जिसमें 3 यह कर लिया, 2 यह कर लिया, बचा क्या, 1 काम बचा जो कि डेबिट कर लिया। समझ पा रहे हैं। अब इसके आधार पर हम अपने कॉन्सेप्ट को फिर से डेवलप कर सकते हैं पिछले वाले की तरह। यानी ध्यान दीजिएगा, काम का जैसे टोटल काम यदि 6 है तो 3 भाग यह किया है, 2 भाग यह किया है, 1 भाग यह किया है, तब मजदूरी भी इसी अनुपात में मिलेंगे। समझ रहे हैं, मजदूरी भी किस अनुपात में मिलेंगे, इसी अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में मिलेंगे। और हमें बताया क्या जा रहा है कि टोटल का क्या मिला, मजदूरी है वह 1200 रुपया मिला। यानी ध्यान दीजिएगा 3 2 5 1 6, यानी 6 अनुपात किसको बताएगा, 1200 रुपया को। टोटल पैसा जो यहाँ अनुपात के रूप में दिया गया है और यहाँ रियल पैसा दिया है, इन दोनों का कम्बिनेशन करेंगे हम लोग, संबंध बैठाएंगे तो वहाँ से देखेंगे क्या कि 6 दूना के 12, यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू आ रहा है हमें 200 रुपया निकल के आ रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि करीम को मजदूरी के रूप में क्या मिला, तो करीम को कितना मिला है, 2 अनुपात मिला है, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 200 × 2 यानी कि 400 रुपया हो जाएगा। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी पर और देखते हैं, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली, तो सी की मजदूरी के रूप में क्या मिला, यही बात आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी है 3 लोग, ए है, बी है और सी है, 3 लोग। और कैसे कैसे काम कर रहे हैं, 1/3 2/5, 1/3 कर रहे हैं, थोड़ा नीचे हम लोग लिख रहे हैं 1/3 2/5, ये क्या कर रहे हैं, शेष। चलिए ऐसा बताया जा रहा है और हमसे बोला जा रहा है कि जो पैसा मिला है वह 1350 रुपया मिल रहा है और सी की मजदूरी बताना है। सबसे पहले यह काम 1/3 कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, 2/5 कर रहे हैं, शेष यह कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का लेंगे तो किसका किसका, 3 और 5 का लेंगे, तो होगा क्या, 3 5 का 5 नहीं 15 हो जाएगा। यानी हम टोटल वर्क को क्या मानेंगे, 15 मानेंगे, टोटल वर्क को 15 मानेंगे। तो 15 मानेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, 15 का 1/3, 3 5 15, 5 होगा। अब इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, यानी 5 काम ए कर रहा है। अब देखिए बी क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिए, इसे हम मिटा देने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 का 2/5 भाग कर रहे हैं कौन, बी, 5 तिहाई 15, यानी कि 3 दूना के 6, 6 काम कौन कर रहा है, देखिए इस यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं 3 में 2 से, तो क्या होगा, 6 निकल के आएगा। अब देखिए शेष काम है वह कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी 5 और 6 टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 के बाद कितना बचेंगे, टोटल वर्क यदि 15 हो तो 4 बचेंगे, 4 कौन करेगा, सी करेगा। अब आपको ध्यान देना है कि जिस अनुपात में ये लोग काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा दिया जाएगा। समझिए थोड़ा सा, हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि धान का बोझ होता है ना, बोझ, उस बोझ को जो संख्या है वह 15 है। इस बात को मान के चलिए कि टोटल खेत में 15 बोझ है धान का। एक व्यक्ति ए है जो कि 5 बोझ लाता है, एक है 6 बोझ लाता है और एक 4 बोझ लाता है।
तो जैसे जैसे बोझ लाएगा उसको उसी हिसाब से उस बोझ का पैसा मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं उसी अनुपात में इसको बांटिए जो पैसा मिल रहा है। तो हमें बताया जा रहा है कि टोटल कितना मिल रहा है, 1350 रुपये मिल रहा है। तो 1350 रुपये मिल रहा है कितना का, टोटल 15 बोझ का, यानी टोटल 15 वर्ग का। तो टोटल 15 वर्ग का मिल रहा है, तो 15 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। अब एक अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम काटते हैं इसको, तो 15 9 135 हो जाएगा, यानी एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 रुपये होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको समझना यहाँ है कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो सी है उसको कितना रुपया मिला, तो सी को तो 4 अनुपात पैसा मिला है ना, तो बस 4 अनुपात का वैल्यू आसानी से निकाल दीजिए। 90 गुणे क्या हो जाएगा 4, 9 चौके 36, 360 रुपया उसको मिलेगा। आशा है कि इस क्वेश्चन को अब जरूर समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में 580 रुपया कमाते हैं, 2 पुरुष और 5 महिला का 6 दिन में वेतन 690 रुपया हो, तो एक पुरुष की एक दिन में वेतन कितना होगा, यही आपको बताना है। यानी ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि 5 पुरुष है, पुरुष को हम लोग यम द्वारा लिखते हैं, 5 पुरुष, और उसके बाद कौन है 3 महिला प्लस 3 महिला को हम डब्ल्यू द्वारा लिख रहे हैं, वुमेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लोग मिल के 4 दिन तक काम किए हैं। तो 4 दिन तक काम करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड लगाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इतना लोग हैं 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 4 दिन ये हम मान के चल रहे हैं कि यह जो काम है वह 1 दिन का काम है, तो 4 दिन में इतना काम करेंगे टोटल, समझ पा रहे हैं। यानी इस बात को मान के चलिए, काम न मानिए, इसको मान लीजिए मजदूरी। ये 1 दिन का मजदूरी है, तो 4 दिन का मजदूरी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 दिन का जो मजदूरी कमा रहे हैं लोग, कितना कमा रहे हैं, 580 रुपया। उसी प्रकार से फिर से हमको एक इक्वेशन दे दिया है, दूसरा समीकरण दे दिया है कि 2 पुरुष और 5 महिला, 2 पुरुष और प्लस 5 महिला, डब्ल्यू लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ई क्या बताया जा रहा है कि ई लोग का ना 6 दिन का जो वेतन है वह क्या बताया जाए, 690 रुपया है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष का 1 दिन का वेतन बताइए, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन क्या होगा, सिर्फ यम रुपया होगा। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा समझिएगा तो आसानी समझ लीजिएगा। एक जो पुरुष है उसका वेतन यम यदि है, तो 5 पुरुष का वेतन क्या होगा, 5 यम होगा 1 दिन का। यदि डब्लू हो उसका औरत का, एक औरत का यदि आमदनी यानी 1 दिन का जो कमाई है वह डब्लू हो, तो 3 औरत का क्या होगा, 3 डब्लू होगा। उसी तरह से यदि जब 4 दिन का यानी पहले दिन का टोटल जोड़ लिया जाता है, तो 4 दिन के निकालने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अब इसका करेंगे हम लोग, समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 4 से हम इसको कटा देते हैं डायरेक्ट, तो 4 के 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा और 8 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ से बचेगा क्या 2, 4 5 20, यानी 145 बार में कट जाएगा। 6 से यदि इसको कटेगा तो देखिए 6 से कटेगा तो 6 के 6 हो जाएगा, और क्या होगा 6 के 6 हो जाएगा, ऐसा कि 6 7 42, यानी कि 6 के 6 होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से 3 6 5 30, यानी 115 होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सोल्व तो करना ही पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, हमें निकालना है यम का वैल्यू, यानी यम क्या है, 1 दिन में एक व्यक्ति का मजदूरी है, तो हम यम को निकालना है हमें, तो हम डब्लू को कटाने का प्रयास करेंगे। डब्लू को कटाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि डब्लू वाले को बराबर किया जाए। तो बराबर करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर कर दीजिए, जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे के। अब यदि हम यम को बराबर करेंगे तो हमको पहले डब्लू का मान निकलेगा, उसके बाद फिर यम का मान निकलेगा। यदि हम डब्लू को बराबर करते हैं तो पहले हमारा यम का मान निकल जाएगा, और यम का मान ही निकालना है हमें, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 यम हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ जो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25 के 5 से 2 हो जाएगा, 5 के 20 2 22, फिर से 2 हो जाएगा, 5 के 5 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 यम हो जाएगा, अब प्लस 3 5 15 डब्लू हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 के 3 3 1 4 हो जाएगा, तो फिर 3 के 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम करेंगे क्या, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को माइनस कर देते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए इसको हम काट सकते हैं, और इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, 19 यम बचेगा, और देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 होगा, और यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ से 6 में से 3 हो जाएगा, 19 दूना का 38 हो जाएगा 2 बार में, यानी क्या होगा, यम का क्या हो जाएगा, वैल्यू 20 आ जाएगा। यानी इस बात को कह सकते हैं कि जो यम व्यक्ति है उसकी 1 दिन की मजदूरी क्या है, 20 रुपया है। आपको लग रहा है कि कुछ आसान इससे भी हो सकता है, तो आप आजमाइए, उसको जरूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गलती से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। हो सकता है कि हम अपने दिमाग में इसी चीज़ को सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं,
हो सकता है बाद में चल के हमें भी दिमाग में कुछ आए और इसके साथ आसान किया जा सकता है, लेकिन हमें अभी तक लगा है कि सबसे आसान यही तरीका है।